हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप सबका स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल सपना की छोटी सी दुनिया में। और मैं दिन की शुरुआत कर रही हूँ सुबह 5 बजे से। और सबसे पहले मैं अपने भगवान से ही शुरू करती हूँ। सुबह सुबह उठकर सबसे पहले भगवान का नाम और बस धरती माँ को छू कर प्रणाम करके सीधे निकल जाती हूँ बाहर का दरवाज़ा खोलने। और बाहर का दरवाज़ा खोलते ही सामने ही मंदिर है, देवी स्थान है माता रानी का। तो बस मैं बाहर दरवाज़ा जैसे ही खोलती हूँ तो मैं उनको नमस्कार ज़रूर करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, उनका आशीर्वाद लेती हूँ। सुबह सुबह दर्शन हो जाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है और उनका आशीर्वाद बना रहे, यही मैं माता रानी से मांगती हूँ कि मुझ पर, मेरे पूरे परिवार पर उनकी कृपा बरसता रहे और मेरे देखने वाले जितने भी मेरी फ्रेंड्स लोग हैं सब पर कृपा बनाए रखना माता रानी। तो दिन की शुरुआत हो जाती है हमारी सुबह 5 बजे से। ये सारे काम सुबह के निपटेंगे, उससे पहले मैं थोड़ा सा छत पर आ गई हूँ मुँह हाथ धोकर। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एक्सरसाइज करती हूँ। ज़्यादा एक्सरसाइज मैं इधर नहीं कर रही हूँ दोस्तों, सिर्फ टहल ही रही हूँ। तो छत पर पूरा अच्छे से टहलती हूँ और फिर नीचे आकर अपना काम निपटाऊंगी। तो बस हाथ में झाड़ू हो जाती है सुबह सुबह और सब घर में झाड़ू सबसे पहले मैं दूंगी। और उस रूम का हो चुका है झाड़ू, अच्छे से देना है। और आज है बृहस्पतिवार तो पोछा वगैरह लगाऊंगी नहीं, सिर्फ झाड़ू ही अच्छे से लगेगी, क्योंकि बुधवार को जब पोछा लग जाती है तो बृहस्पतिवार को पोछा मैं नहीं लगाती हूँ। जैसे कि हफ्ता में क्या है ना कि मंगलवार हो गया, बृहस्पतिवार हो गया, शनिवार हो गई है, तो ये 3 दिन मैं पोछा घर में नहीं लगाती हूँ। वैसे तो बहुत सारे नियम है लेकिन मैं उतनी ज़्यादा मानती नहीं हूँ। लेकिन हाँ, पोछा लगाने की बात हो जाए तो एक रेस्ट भी हो जाता है, एक दिन काम बंद रहता है पोछे वाली तो ये भी हो जाता है। और एक बहुत सारे ये भी है कि बृहस्पतिवार को पोछा वगैरह बहुत नहीं भी लगाना चाहिए, लोग कहते हैं, लेकिन मैं नहीं मानती हूँ। पर एक होता है ना कि चलो रेस्ट ही हो जाएगा बृहस्पतिवार को, तो छोड़ देती हूँ उस दिन। बाकी दिन मैं पोछा ज़रूर लगाती हूँ घर में, पूरे घर आंगन सीढ़ी सारा पोछा लग जाता है। और एक दिन छूट भी गया तो भी साफ़ सुथरा रहती है, बहुत ही अच्छा रहता है घर आंगन। तो आज सिर्फ मुझे झाड़ू देनी है। और यहाँ पर ये वाला बेडशीट मैंने लगा दी हूँ, थोड़ा अच्छा लग रहा है ना। और तकिया दोनों मैंने लगा दिए हैं। और वैसे छोटे वाले तकिया मैं जल्द ही लूँगी तो अच्छा लगेगा इस पर थोड़ा देखने में। तो फ़िलहाल के लिए तो ये दोनों तकिया काफ़ी है, अच्छा भी लग रहा है। आ गई हूँ इस रूम में, आदित्य वाले रूम में, तो यहाँ पर भी मैं अच्छे से झाड़ू दे देती हूँ। और एक एक ईंटा जो है मैंने, इस छोटा सा रूम है और छोटा सा बेड है, ये सिंगल बेड है। बस ये आदित्य, दोनों बच्चों के लिए मैंने सिंगल ही बेड लिया था बहुत पहले, क्योंकि दोनों एक साथ बड़े हो जाते हैं तो दोनों एक साथ सोते नहीं हैं भाई। आजकल के बच्चे अलग अलग खोजते हैं, तो मैंने 2 बेड लिया था कि चलो भाई दोनों अच्छा रहता है, बेड अलग अलग रहे तो पहले तो मुमकिन नहीं था ना उतनी घर थी मेरे पास, तो एक ही रूम में 2 बेड रखते थे ताकि 2 बेड अपना अलग अलग सोए बच्चे। पर अब घर हो चुका है तो घर के साथ साथ अलग अलग रूम भी हो चुके हैं, तो दोनों अपना अपना रूम में एक एक बेड मैं लगा दी हूँ। तो बस पूरे रूम का हो गई है सफाई। और साथ ही साथ मैं छत पर चली गई थी। छत पर झाड़ू देने के बाद सीढ़ी को साफ़ करते हुए मैं बाहर के एरिया में आ गई हूँ। और ये वाला झाड़ू मैंने चेंज कर लिया है, बाहर का एरिया के लिए अलग झाड़ू मैं रखती हूँ और छत पर जो है एक अलग झाड़ू है, तो जो कि रूम और छत दोनों झाड़ देते हैं। और कभी कभी ये इससे भी, ये झाड़ू से भी छत पूरा मैं मतलब अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ, ताकि छोटे छोटे जो हैं गंदगी वो निकल आते हैं, धूल वगैरह। तो बस पूरा घर की झाड़ू हो गई है दोस्तों। अब मुझे थोड़ा सा कपड़े धोना है, तो सबसे पहले तो इनके कपड़े में थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि डाल देते हैं सर्फ़ में, इसके बाद इसमें
कुछ पैसे भी निकाल आते हैं, कोई कागज़ भी वैसा जो कि ज़रूरी है वो निकाल आते हैं। उससे पहले मैं चेक कर लूँगी सारा चीज़ें, ताकि कुछ ना रहे पॉकेट में। और अभी मैं रख दी हूँ निकाल के जो मुझे धोना है। और इसके बाद आ गई हूँ किचन में। तो थोड़ा सा बर्तन में रात का जो है वो धुला हुआ रखा हुआ था, बस मुझे स्टैंड पर रखना था, तो उसे भी मैं रख दे रही हूँ। सुबह सुबह चिड़ियों का आवाज़ जो है ना बड़ा ही अच्छा लगता है सुनने में दोस्तों। और सुबह उठने का तो मज़ा ही अलग होता है। और सुबह की चिड़ियों की आवाज़, वातावरण बड़ा ही अच्छा लगता है, मन को मोह लेता है सुबह मॉर्निंग के टाइम में। लेकिन मैं 5 बजे से उठती हूँ, लेकिन 4 बजे से उठूँगी तो और भी मज़ा आने वाला है। तो मैं अब से सोच रही हूँ कि 4 बजे से ही अपनी रूटीन बदलूँ थोड़ी सी। तो चलिए, अभी स्नान हो चुकी है और फिर तैयार भी अच्छे से हो गए हैं और चढ़ा देते हैं सबसे पहले दाल। क्योंकि आज कुछ मेहमान आने वाले हैं। कौन आने वाले हैं तो वो तो वीडियो में आगे जाकर ही मिलेगा, इसलिए जल्दी जल्दी से हम बना दे रहे हैं। मैं बताऊंगी आपको, मिलकर बताते हैं चढ़ाने के बाद। तो अभी मैं गैस ऑन करके चढ़ा देती हूँ। थोड़ा सा इसमें मैंने दाल में डाल दिए हैं टमाटर एक, और थोड़ा सा हल्दी नमक डालकर मैं कुकर लगा दी हूँ। सीटी लगेगी, एक सीटी में तो दम पूरा अच्छे से दाल गल जाती है दोस्तों। तो चलिए, यहाँ पर बच्चों के लिए नाश्ता भी तैयार कर दे रहे हैं और खाना भी मुझे तैयार करना है। तो एक तरफ मैं खाना तैयार कर देती हूँ, बच्चों के लिए भी नाश्ता भी तैयार कर देते हैं। तो यहाँ पर खीरा था, तो चलिए खीरा और साग सब्जी तो अच्छे आ रहे हैं बाज़ार में, हरे हरे। तो बस खीरा लेकर आ गई थी, कल बाज़ार गई थी तो। और दाल मैंने जो धोया था उसका पानी मैं अलग रख ली हूँ पेड़ पौधे में डालने के लिए। और आपको दिखाते हैं पेड़ पौधे हम अपना। और ये देखिए दम खिले खिले से हो गए हैं पेड़ पौधे, ये भी लग गए हैं, ये भी लग गए हैं। और साथ में ये पेड़ जो मैंने लगाया था उड़हुल वाला, वो भी लग चुके हैं, अब देख सकते हैं। अब क्या करूँगी, इसको छत पर रखना है, तो बस अभी रहने देते हैं और कुछ दिन इसके बाद छत पर रखेंगे। तो बस अभी मैं ले आई हूँ, ये काटूँगी। और इसे आप लोग क्या कहते हैं बताइएगा। इसे हम लोग चटाई कहते हैं, ये इस तरफ चटाई कहा जाता है। इसी का जा रहे हैं हम भुजिया बनाएंगे अभी। और अभी आने वाले हैं देवर जी, और साथ में देवरानी भी आएंगी बच्चे के साथ, क्योंकि यहाँ से दिखाने के बाद वहाँ मतलब फिर से पेट में दर्द होने लगा है बच्चा को, तो फिर से आ रहे हैं दिखाने यहाँ। Jangan kamu lihat juga. Ah? Apa ya? Ini dapat lihat juga. Kayak video aja. Kamu sih lihat. Dapat lihat.
तो इसलिए जल्दी जल्दी खाना सुबह में ही मैंने बना दिया है, क्योंकि देवर और देवर रानी जी आए हुए हैं बच्चे के साथ, तो उनको डॉक्टर के पास भी जाना है, तो जल्दी जल्दी मैंने खाना भी तैयार कर दिया है और सबको खाना दे दिया है, हस्बैंड जी को भी दे दिया है खाना। तो सब खा चुके खाना, बाकी मुझे बच गया है रसोई रूम की क्लीनिंग करनी। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी, मैंने वीडियो में पहले भी बताया था कि छोटे बच्चे को बाहर का चीज़ें नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि उससे है कि इफ़ेक्शन हो गया है लीवर में जब इफ़ेक्शन हो जाता है ना, तो फिर बहुत सारी चीज़ें बीमारियां हो जाती है दोस्तों। और तो इनका जो है ना लीवर थोड़ा सा बढ़ चुका है, तो उस बहुत परहेज़ करना पड़ेगा, तब जाके ये ठीक हो जाता है। तो पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि बाहर का दुकान का सामान खाया है, तो पेट दर्द दे रहा है, तो वही फिर से चेकअप थोड़ा सा करवाने आए हैं। तो बस वैसे सब चीज़ ठीक है, दवाई चल रही है, और बस पेट दर्द ठीक नहीं हो रहा, तो इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा। अगर ज़्यादा हो जाता है ना इन्फेक्शन, तो फिर टाइम तो लगता ही है। तो बस कुछ जैसे कि प्रोटीन वाली चीज़ें नहीं खानी है, तो दूध वगैरह खा लिया था, तो वही फिर से दर्द स्टार्ट हो गया था। तो फिर और 2 बच्चों को छोड़ कर आई हुई हैं, तो बस कल चली भी जाएंगी। तो बस खाना पीना होने के बाद छत पर हम आए हैं, थोड़ा सा हवा चल रही थी तेज़ और लग रहा था कि बारिश होने वाली है, बारिश पड़ा भी था। तो बस हम दोनों आ गए हैं छत पर थोड़ा सा हवा लेने, बातें हुई, और इसके बाद जब नीचे आई तो देख रही हूँ कि एक छोटा सा चिड़िया ना घर में घुस गया है। आदम बात चाय चिड़िया के लगाई ऐसे रहा है। चिड़िया है। हाँ जी देखो ना, चिड़िया के चमगादड़ है। चिड़िया की। और अभी किस किस को भाषा समझ में आया है हम लोगों का, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो चलिए, अभी पास में गई ना तो दम उड़ गई चिड़िया, पंखा जल्दी से बंद करने के लिए बोली हूँ, क्योंकि क्या है ना कि छोटा सा चिड़िया है, उड़ने लगेगा तो पंखा से कट जाएगा, तो पंखा बंद करवाई हूँ। और मेरे पीठ पर बैठ गई थी चिड़िया छोटा सा, तो मैं खिड़की के पास गई हूँ और फिर बाहर चला गया, उड़ गया है फिर। तो चलिए दोस्तों, अभी मॉर्निंग के टाइम हम मिल रहे हैं, सुबह वाले सारे काम निपट चुके हैं। शुक्रवार का दिन है और सुबह में अभी मैं चाय चढ़ा रखी हूँ, गर्मा गर्म चाय बनाते हैं, सबको पिलाते हैं। और कल गए थे हॉस्पिटल, चेक कराए हैं, दवाई लिख कर दिए हैं, लेकिन पेट दर्द थोड़ा बहुत खाने के बाद हो जा रहा है। तो बस डॉक्टर ने बोला है कि बस ऐसे ही मुलायम चीज़ें खाना है और धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। तो बस बैठे बैठे मन नहीं लग रहा था, तो चलिए हमारी मदद कर दे रही हैं। तो यहाँ सब्जी काटने में लगी हुई हैं और मैं ये दोबारा चाय पीने में लगी हुई हूँ।